वो ज्ञान से जब तक कर्म संन्यास्त वो तभी होगा जब वो आत्मवेता ब्रह्मवेता बनेगा। इसलिए ज्ञान से संन्यास है। ज्ञान और संन्यास ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और कर्म और गृहस्थ ये एक दूसरे के पूरक हैं, और ज्ञान और संन्यास ये एक दूसरे के पूरक हैं। और जो हमारे उपनिषदों में अभी मैंने आपको भगवान कहता है भी देखो, साधारण न्यासम, ये महानारायण उपनिषद ये और संकेत किया भगवान जी ने। और भगवान कहते हैं मैं एक नहीं, मैं और भी प्रमाण दे सकता हूं, कई प्रमाण दे सकता हूं। दूसरा प्रमाण मैं ये दे सकता हूं, बृहदारण्य का प्रमाण दे सकता हूं, कैवल्य उपनिषद का प्रमाण दे सकता हूं, और कितने प्रमाण मैं दे दूं बताओ। क्योंकि भगवान राम के समय ये उपनिषद तो थे ही, वेद तो था ही ये, इसलिए भगवान ये सारे उपनिषदों को कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको। और वो कह रहे हैं एतावत इति आह च वाजिना, चा मतलब और इसी तरीके से वाजस्नेय, जो वाजस्नेयी शाखा है, वाजस्नेयी शाखा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। और कैवल्य उपनिषद का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन यह बृहदारण्यक उपनिषद उसका उल्लेख किया भगवान जी ने। कैवल्य उपनिषद वो हम लोग देख सकते हैं, सारे उपनिषदों का देखो ना, एक का क्यों। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम गोस्वामी। तो एतावत इति आह च वाजिनाम, ये बृहदारण्यक उपनिषद ये भी यही संन्यास की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? श्रुति ज्ञानम, श्रुति ज्ञानम, वेदांत ज्ञानम, वेद ज्ञानम, वेद पूर्व ज्ञान नहीं, वेदांत ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम, यह है श्रुति ज्ञानम, विमोक्षाय, मुक्ति के लिए यही है। न कर्म साधनम, कर्म साधन नहीं है मुक्ति का, ज्ञान साधन है, कर्म साधन नहीं है। इसलिए ठीक है, कीर्तन करो, भजन करो, ये सारे कर्म करो, ये सारे कर्म है, समझ लेना अच्छी तरह। ये एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है। कर्मयोग मतलब खूब गधे के जैसे काम करो, सुबह से लेकर रात तक घूमो, खूब मेहनत करो, काम करो, ये कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब वैदिक कर्म, वर्णाश्रम आधारित जो वैदिक कर्म है, वो सारी ये उपासना, ये जो पूजा आदि कर्म है, प्रातः संध्या, साय संध्या, ये पूजा उपासना, ये कीर्तन भजन, ये सारा कर्म में आता है, याद रखना। ये कर्म है ये सब। तो ये जितने कर्म है इनसे मुक्ति नहीं है, इनसे मुक्ति नहीं है। हाँ, इनसे आपको अच्छे अच्छे लोग प्राप्त होंगे, क्लेश रहित, पीड़ा रहित आपको जीवन मिलेगा, सुखपूर्वक आपको रहने का भगवान की कृपा से आपको जीवन मिलेगा, ये इसका फल है इसका। और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इस तरीके से बहुत उपासना, बहुत ज्यादा ये सब कुछ किया है, तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, देवलोक में चले जाएंगे। और अंत में अगर उपासना के साथ में किया है तो आप, और निस्वार्थ अगर उपासना और निष्काम अगर कर्म से आपने, और वो भी कई जन्मों तक करने के बाद में, फिर अंत में जाके आप ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे बस। और ब्रह्मलोक में भी, मुक्ति के लिए ब्रह्मलोक में भी आपको ब्रह्मा जी विद्या सिखाएंगे। विद्या कौन सी? जो यहाँ सीख रहे हैं बैठ करके आप, यही विद्या है। क्योंकि ब्रह्म कोई ब्रह्मलोक में अलग नहीं होगा, और ब्रह्म विद्या कोई अलग नहीं होगी। हाँ, आचार्य अलग होंगे बस, आपके सहपाठी अलग होंगे वहां पे। यहाँ पे आपके सहपाठी जो भी श्रवण कर रहे हैं सारे सहपाठी हैं ये, और वहां पे सहपाठी पता नहीं आपको कौन होगा। तो अगर, और उसमें भी यही है, अगर निष्काम है तो बहुत अच्छी तरह समझ लेना, तब ब्रह्म, इसे कहते हैं क्रम मुक्ति। आपने खूब कर्म उपासना से, निष्काम कर्म उपासना से आप ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, आपके बहुत पुण्य है, पहुंच गए ब्रह्मलोक तक। तो वहां पे आप ब्रह्मा जी के माध्यम से सीखेंगे। और अगर सकाम है तो आप भोग करके वापिस आ जाएंगे। हाँ, तो भोग करके वापिस आएंगे। इसलिए
ये उनसे कर्म उपासना से मुक्ति नहीं है। ज्ञान ब्रह्मा जी भी आपको ज्ञान ही देंगे, आपको यही ब्रह्म विद्या सिखाएंगे कि कौन सी ब्रह्म विद्या, तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है वही तुम हो, कोई दूसरा नहीं है वो। इसलिए कैवल्य उपनिषद, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके, त्यागे त्यागेन एके, मतलब संन्यस्त, संन्यास एव, कर्म संन्यस्त होकर के, त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायाम्, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योग यतय शुद्ध सत्वा आह, संन्यास योगात कौन, यतयः, वो सन्यासी, यतया मतलब सन्यासी, संन्यास योगा, इसी के द्वारा। खाली सन्यास लेने से ब्रह्म नहीं मिल जाएगा आपको, ये भी अच्छी तरह समझ लेना। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए आप सन्यास लेते हैं और उसके बाद ज्ञान सीख करके जब आप ब्रह्मवेत्ता होते हैं, यहाँ पे उसका वर्णन है ये। इसलिए भगवान राम जी कर्मकांडी को ये उसका जवाब दे रहे हैं, उसका जो ये सन्यास का खंडन करते हैं उनके लिए जवाब है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात्, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात् इनकमिंग वॉइस कॉल संन्यास योगात् यतय शुद्ध सत्व आह, ये कैवल्य उपनिषद उसी का मंत्र है। तो इसलिए यतयः, कौन सा यतयः, संन्यास, संन्यास्त, सन्यासी है जो वो इसलिए आप कैसे कह रहे हैं कि सन्यास नहीं है वेद में? आप वेदांत पढ़ते नहीं है, वेदांत के बारे में जानते नहीं है। बड़ा अफसोस तो यही होता है, ज्ञान के बारे में जानते कुछ नहीं, कौन सा ज्ञान क्या ज्ञान, और बैठ करके मैंने देखा कई बार कथाओं में बैठ जाएंगे और कभी कभी इन विद्याओं का कभी श्रवण ही नहीं किया उन्होंने, और बैठ करके ज्ञान को कोसने लगेंगे बैठ करके। भक्ति से मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति नहीं है। अरे ज्ञान ये पराभक्ति है, ज्ञान का मतलब ही भक्ति है। और ये जो भ्रांतियां फैली कि कर्मयोग मतलब खूब गधे के जैसे सुबह से लेकर रात तक काम करो, मेहनत करो। अच्छा, लोग भोले होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, बेचारे वो समझते हम साधना करेंगे, उन्हें पता नहीं पहली बार साधना क्या होती है। लोग निकल जाते हैं घरों से, वो अपने अंदर से विरक्त तो हैं, उन्हें संसार से तो विरक्त है, लेकिन उनके पास ये पता नहीं है कि अब करें क्या इसके लिए। तो बेचारे इधर उधर चले जाएंगे, कोई इधर ऑर्गेनाइजेशन में फंस जाएगा, कोई इधर कहीं इधर उधर फंस जाएंगे। ये भी भगवान की कृपा चाहिए सदगुरु जीवन में मिले, नहीं तो मालूम पड़ा कई साल लोगों का इसी में उत्पीड़न होता रहता है। वो समझते हम साधना कर रहे हैं, और वो भी ऊपर वाले भी यही कहते हैं यही तुम्हारी साधना है, मतलब ये हम कर्मयोग के पथिक हैं और ये तुम्हारा पाथ जो है ये कर्मयोग का पाथ है, यही बस खूब मेहनत करो, कर्म करो खूब, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लगे रहते हैं लोग, भोले भाले होते हैं बेचारे। और ये कई जगहों पे हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, ये हमारे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। हर अच्छे काम के लिए वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन अगर वो शोषण करते हैं तो वो निंदनीय भी है उस आधार पर। इसलिए शोषण वोषण का हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। अरे करुणा की दया की ये संस्कृति है, ये कैसे कोई किसी का शोषण उत्पीड़न कर सकता है? काम लेना है खूब, काम भाई मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर चाहिए, बस फ्री के ये कर्मियों के नाम पे फ्री के बेचारे मिल जाते हैं मजदूर उन्हें काम करने वाले, और वो समझते हैं कर्मी हो गए। और भक्ति योग क्या, बस ये कीर्तन भजन कर रही है भक्ति योग हो गया। वो यही समझते हैं ये तो भक्ति योग हो गया, वो कर्मी योग हो गया। और आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान योगी होगा, वो योगी ध्यान योगी। और जो हम लोग जो ये शास्त्र का जो श्रवण कर रहे हैं, ये ज्ञान योगी हो गए ये लोग। एक और भ्रांति है,
जो भावना प्रधान है वो भक्ति योग में जाए, जो कर्म प्रधान है, जो मतलब जो बहिर्मुखी है, हाँ, जो बहिर्मुखी है वो कर्मयोग में जाएं, और जो अंतर्मुखी है वो ध्यान योग में जाएं। हाँ। और जो इंटेलेक्चुअल हैं, बौद्धिक हैं, जो सिर्फ वो अपना ज्ञान योग में जाए। ये भ्रांतियां फैली हुई हैं और किताबें बिक रही हैं इसकी। इसलिए बड़ी भगवान की कृपा चाहिए, कोई सदगुरु जीवन में मिले। इसलिए अगर दुनिया की मुझसे अगर कोई पूछे, मैं अपनी बता रहा हूं, अगर मुझसे पूछे कोई कि आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आपका सबसे बड़ा Incoming voice क्या call है from आपका? +91. तो मैं सिर्फ एक ही शब्द में कहूंगा कि मेरे गुरुदेव मेरे सर्वोपरि हैं। जिन्होंने मुझे विद्या दी वो मेरे सर्वोपरि हैं, मेरे सर्वोपरि। और दूसरा, मेरा शास्त्र मेरा सर्वोपरि है, मेरा वेद मेरा सर्वोपरि है, मेरे पुराण मेरे सर्वोपरि हैं, मेरी रामायण मेरी सर्वोपरि है, मेरी स्मृति ग्रंथ मेरे सर्वोपरि है, मेरी महाभारत मेरा सर्वोपरि है। यही है मेरा, मेरा शास्त्र मेरा सर्वोपरि है, मेरे गुरुदेव मेरे सर्वोपरि है। जिन्होंने भी मुझे ये विद्या सिखाई है मेरे सर्वोपरि हैं सब। जिन्होंने अगर एक शब्द भी, इसलिए मनुस्मृति कहती है कि अगर एक शब्द भी अगर किसी से सीखा है ना, तो कृतज्ञता ज्ञापित करना उसके प्रति। एक शब्द भी अगर किसी ने सिखाया, इसलिए सब मेरे हैं, ये सारे सर्वोपरि मेरा धन ही यही है मेरा। और ये भी इससे भी संन्यास्त होना है, ये भी मेरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा, क्योंकि मैं इसका आलम्बन लेकर के आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे मेरा शब्द मैंने प्रयोग किया। ये भी मेरा कहाँ, ये भी छूटा छुटाया है छोड़ना नहीं है, छूटा छुटाया ये भी है। इसलिए इसका आलम्बन लेते हुए, अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए, और कभी सामने आप जैसे जिज्ञासु हैं, आप जैसे पिपासु हैं, उनके साथ में चर्चा कर लेते हैं बस तो यही, इसलिए भगवान कह रहे हैं सन्यास। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं, ये त्यागे नहीं के अमृतत्व मानहु, आप ये कैसे कह रहे हैं? इसलिए भगवान कह रहे हैं, अरे खुद वेद कह रहा है ये सन्यास योगा वेद। और कैसे? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, ये सन्यास। इसलिए खाली ये क्या होता है ना, पहली बात अच्छी तरह समझिए, सन्यास का नाम है ब्रह्म विद्या, उससे सन्यास है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये खाली खाली बस कलर चेंज करके, और कभी विद्या नहीं सीखी, कभी कुछ नहीं, और अपना वो समझ लिया हम तो सन्यासी हो गए। कहीं बस स्थान बदल के ठीक है आश्रम में बैठते रहे, वो समझते हम सन्यासी हो गए। इसलिए खाली आश्रम में किसी जाके बैठ जाना ये सन्यास नहीं है। हाँ, आप संसार से तो विरक्त हो गए, लेकिन खाली संसार से विरक्ति काम नहीं आएगी ना, ज्ञान तो सीखना ही पड़ेगा आपको। आप ठीक है, आपकी संसार से तो विरक्त हो गए आप, ठीक है, तो ये खाली ये पर्याप्त नहीं है। अब इसके बाद में ये तो साधन चतुष्टय संपत्ति के अंतर्गत संपत्ति आ गई। अब आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। इसलिए बहुत से लोग हैं वो ठीक है अपनी उपासना में लगे रहते हैं, वो ठीक अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और वो ये समझते हैं इससे ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, उससे ठीक है देवलोक में चले जाएंगे, जिस देव की उपासना कर रहे हैं उस देव के लोक में चले जाएंगे और अपना उनके साथ में आनंद लेंगे बैठ करके, बस इतना ही है। उससे उससे मुक्ति थोड़ी है उससे कोई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप जो ये कर्मकांडी से कह रहे हैं, आप जो सन्यास का खंडन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वेद कह रहे हैं। और आप क्या वेद से बढ़ के हैं क्या? आप ठीक है काटिए वेद की इस बात को, अगर आप में दम है तो काटो। इसलिए इसलिए वेदांत, जब तक वेदांत में नहीं आते, इसलिए वो जो लोग खंडन करते रहेंगे, कई बार वेदांत का खंडन कर देंगे,
वेदांत का